साइंस सर बोलते हैं अपने ट्यूशन में सर कि सर मैं साइंस का थ्योरी तो याद कर लेता हूँ, लेकिन हुआ क्या मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ ये अपना ओम्स लॉ यहाँ पे कहाँ पे लग गया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता क्या है, और ये कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वो कैसे पता चलेगा। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पे एक बच्चा अगर पढ़ता है खुद से तो वो ज़्यादा समझ पाएगा या नहीं, अगर लेकिन साइंस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मज़ा आता है। अगर आपको टीचर अच्छा है तो आपको इतने इजी वे में पढ़ा के चले जाएंगे, साइंस को आपको मजाक लगेगा, एकदम मजाक, और हूबहू सारा कुछ याद रहेगा। तो हाय एवरीवन, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KSaurabh.NITT और मैं पढ़ता हूं NIT त्रिची में। तो आज हम बात करेंगे कि साइंस को कैसे पढ़ा जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और कैसे साइंस में 90 प्लस 95 प्लस या इवन जो 0 पे भी है, कैसे एटलीस्ट हम पासिंग मार्क्स और अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का बात ध्यान रखना ज़रूरी है। हम तीनों सब्जेक्ट को अलग करेंगे। साइंस में अभी तक हम लोग पता भी नहीं चल रहा था, शायद ही किसी को पता होगा कि इसमें 3 भाग होते हैं साइंस में। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और बायो अलग है। ठीक है, आगे जाकर पता चलेगा कि तुमको बायो में भी दो पार्ट हैं। इसमें यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि जो मेरा फिजिक्स है, भौतिकी और रसायन शास्त्र और हमारा जीव विज्ञान, ये तीनों को कैसे पढ़ें, कैसे मैनेज कर करके 10th बोर्ड में हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, 100 कैसे लेके आ सकते हैं, या नहीं तो कम से कम 90 प्लस तो आना ही चाहिए। कैसे, ताकि हम टॉपर बन पाएँ, और अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तो उसमें कैसे, अभी हमारे पास 6 महीने टाइम है, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका ये है कि तुम ये तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ो। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और तुम्हारा बायोलॉजी अलग है। तो उसको तुम देखो, NCERT में तुमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा अलग अलग सब्जेक्ट है। वो चैप्टर के नाम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे तुम्हारा अगर तुम NCERT पलटाओगे तो उसमें है, फर्स्ट चैप्टर है कि दूरी एंड मापन, सॉरी ये 9th का चैप्टर है फिजिक्स का। तुम एक काम करो, उसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप अलग अलग बुक लो, या नहीं तो आप सीनियर बड़े भाई या फिर अपने ट्यूशन टीचर को बोलो कि सर हम क्या करते हैं, अगर तुम NCERT भी लिए हो तो उसको क्या करो कि तुम फाड़ो और उसको अच्छे से सी लो, कम से कम कि वो अच्छे से चल पाए। या नहीं तो भारती भवन का, बिहार बोर्ड में भारती भवन का ही फेमस बुक है, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसमें न्यूमेरिकल भी होता है, तुम्हारा थ्योरी भी अच्छे से, NCERT सब लगभग सारा कवर है NCERT उसमें। अगर अब तुम 11th-12th में भी हो तो सेम जैसे मैं बताऊंगा उसी प्रकार अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम 11th-12th में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो साइंस में क्या होता है कि 3 तरह पैटर्न क्या है साइंस का, कि आपका जो है कि 20 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे, और 12th में हो तो 30 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे और 70 मार्क्स, और यहाँ 80 मार्क्स का हमको थियोरिटिकल पेपर देना होता है। तो 80 में से 80 कैसे लाएं, 70 में से 70 कैसे लाएं। 70 में, और साइंस में देखो हम 12th का बात नहीं करेंगे, हम 10th का ही बात करेंगे, क्योंकि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री सारा अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो 10th में बात करेंगे कि कैसे लेके आ सकते हैं। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 50% रहने वाला है, और 50% तुम्हारा 3 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो होता है पूछा जाता है वो है फॉर्मूला, कि बताओ, तुमसे पूछेगा SI यूनिट पूछेगा, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला पूछेगा, किसी भी चीज़ को कैसे निकालते हैं, या फिर वो एक क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको,
हिंदी में हम भूल गए हैं, सॉरी, हिंदी उसको हिंदी। और आपको ये यूनिट डायमेंशन मात्रक याद रखना पड़ेगा। और फिजिक्स का बताएं, केमिस्ट्री में भी सेम है। बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि बायोलॉजी मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब डेफिनेशन से एक क्वेश्चन निकाल के देगा, ठीक है, डेफिनेशन से क्वेश्चन निकाल के देगा, तो उसमें से उसको याद करना, उसके लिए तुमको जो है कि पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुमको पूरा बुक पढ़ना ही पड़ेगा, लाइन बाय लाइन, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो या फिर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो। एटलीस्ट 90% या 80% तुम्हारा टारगेट है, तो ये दोनों काम तुम्हें करना पड़ेगा फिजिक्स और बायोलॉजी में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको एक बार कम से कम बुक पढ़ना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट सब तुमको हाईलाइट करके मिल जाएगा कि तुमको ऑब्जेक्टिव फिर बाद में दोबारा मत पढ़ो, तुम एक बार पढ़ो, उसके बाद जो तुम्हारा ट्यूशन में पढ़ाएगा उसके बाद प्रैक्टिस करोगे ऑब्जेक्टिव का, मॉक दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तुमको अच्छे से आ जाएगा। लेकिन ये दोनों को अगर तुम एक बार बुक पढ़ लेते हो तो वो ज़्यादा तुमको बेनिफिट्स देगा कि तुम एक लेवल और अच्छे से, अगर क्वेश्चन कभी घुमाया भी ना तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एनसीईआरटी के बुक से, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है। हर एक चीज़ तुमको पढ़ना पड़ेगा बुक में, ताकि तुमको और भी ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, वो तुम्हें पूछ देगा, एक डिफिनेशन पूछ देता है, 2 लाइन लिखना होता है, 2-3 लाइन, और अगर फॉर्मूला और तुम यूनिट मात्रक वगैरह लिख दिए, यूनिट डायमेंशन, तो तुमको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं 5 मार्क्स के बारे में। तो 5 मार्क्स में ज़्यादातर डेरिवेशन पूछते हैं, तो और ज़्यादातर वो फिजिक्स से ही पूछते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछते हैं डेरिवेशन। फिजिक्स में ज़्यादा डेरिवेशन तुम्हारा फिजिक्स में ही है। तुम्हारा जितना भी वो लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, उसको प्रूव करने के लिए दे देता है। तुम्हारा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्वेश्चन डेरिवेशन है, उससे दे देता है। केमिस्ट्री में भी तुमको दे देगा, कोई भी तुमको रिएक्शन दे देता है निकालने के लिए। वो सारे को तुमको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये सबको करने के लिए तुमको 2, 4, 5 बार तुमको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे भी एक बार तुम प्रैक्टिस करके जाओ, एक दिन पहले ये सब को हाईलाइट करके। वो मैं लास्ट में जब दिसंबर जनवरी में आएगा समय, तो मैं बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पर कैसे पढ़ें और तुम कैसे लास्ट मोमेंट, अभी जो है कि उसको अच्छे से तुमको नोट्स बना करके एक एक चीज़ को पढ़ाई करके तुम दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म कर दो सारे चीज़ का। तुम एकदम अच्छे से पढ़ करके दिसंबर तक कैसे तुम 3 महीने में, अभी अगस्त जुलाई ख़त्म हो गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 4 महीने हैं तेरे पास। 4 महीने में तुम कैसे इसको ख़त्म कर सकते हो, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो इस तरह से पढ़ के। अगर तुम्हारा अच्छा टीचर है तब तो और भी जल्दी ख़त्म कर देगा। इसके लिए तुमको और टेस्ट देना तुम मत छोड़ना कि साइंस में क्या है कि तुम टेस्ट दे रहे हो तभी ज़्यादा अच्छा, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना। न्यूमेरिकल भी कभी कभी 5 नंबर में पूछ देते हैं, जैसा कि तुम 2018-17 का पेपर देखोगे तो उसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो पूछा ही गया है, डेरिवेशन भी पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। तो तुमको न्यूमेरिकल भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा अगर तुम बना लेते हो तो ज़्यादा आसानी से कर लोगे, वही नॉर्मल फार्मूला से बनाया जाता है। तो तुम एक बार इसको ट्राई करो, पढ़ो और अपना गोल सेट करो कि इतना हमको लेके आना है, 90, 80 जो भी है, 95, उसको गोल सेट करो और उस हिसाब से मेहनत करो। मेहनत करोगे तभी मिलेगा। और अगर तुमको अपना फंडामेंटल क्लियर करना है तो फंडामेंटल तुम 9th वाले बुक को एक बार, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम 9th का वीडियो लेक्चर निकालो कहीं से, 1 शॉट, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों का 1 शॉट निकाल करके यूट्यूब से देख लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा 10th, ठीक है। तो ये तुम अपने आप से खुद से कर लेना। हम वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म।